अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फरासत अली डोगर और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो हमारी सोसाइटी का बहुत ही बर्निंग इशू है और बहुत बड़ा मसला भी बन गया हुआ है। वो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि ये सोशल मीडिया का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारी ज़हनी सेहत को कैसे मुतासिर करता है। सोशल मीडिया के बारे में किसी महान आदमी का कहना है कि इसने फासले कम कर दिए, दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, फासले समेट दिए, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत स्पीडी हो गया। बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसने जो करीब हैं उनको दूर कर दिया। 4 बच्चे एक ही घर में आपस में बैठे हैं, सब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई और कर रहा है। जो करीब हैं आपस में उनका फासला आपस में बढ़ गया है। ठीक है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एंटी सोशल मीडिया है। वैसे देखें तो फासले कम कर दिए तो ठीक है, ये सोशल मीडिया है। अब इसका ज़हनी सेहत के ऊपर असर क्या पड़ा? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हम मसरूफ़ हैं, कोई काम है, बस पढ़ाई है, उसमें थोड़ी-सी फ़रागत है या सारे दिन की थकावट है, काम किया है, थोड़ी-सी रेस्ट का वक़्त है, तो इसने फ्री टाइम हमारा कंज़्यूम कर लिया। कि पहले ज़ाहिर है कि बंदा 24 घंटे तो काम नहीं करता। काम करने के बाद वो थक जाता है, आराम करता है, गुफ्तगू करता है, अपने घर में बच्चों के साथ गुफ्तगू करता है, मोहल्ले में बातचीत होती है। तो इसने जो ये वाला जो फ्री टाइम है, ये कंज़्यूम कर लिया। ठीक है? अगर हम बात करें कि बंदा बहुत ही अपने काम में बहुत एथिकल है, सारा काम करता है, उसको कोई सोशल मीडिया नहीं, जब वो फ्री होगा थोड़ी देर वो फेसबुक स्क्रॉल करेगा, टिकटॉक स्क्रॉल शुरू हो जाएगा। एज़ सच उसके ज़हन में कोई हदफ नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, लेकिन वो स्क्रॉल करता जाएगा। अच्छा, इससे क्या हुआ कि इसका नुकसान ये हुआ कि इससे जो दिमाग की रेस्ट होती है, जो ब्रेन रेस्ट को ज़ाहिर है हर चीज़ को रेस्ट का टाइम चाहिए, हम ज़ोर वाला काम करते हैं, रेस्ट का टाइम चाहिए, सारा दिन ब्रेन एक्टिविटी में कंज्यूम है, तो हम समझते हैं कि सोशल मीडिया के से हम रेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लें, हालाँकि रेस्ट नहीं है, इसमें ब्रेन मुसलसल एक्टिव है, दिमाग को इसमें फ्री टाइम नहीं मिल रहा, रेस्ट नहीं मिल रही। ठीक है? तीसरा इसका जो इफ़ेक्ट हुआ वो ये हुआ कि इससे जो हमारी जो नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी मसलन एक्सरसाइज़ है, मसलन सोशल गैदरिंग, ये जो 2 पॉइंट हैं, इनको मैं लाइफ़स्टाइल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस हम देते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़ और सोशल इंटरेक्शन, एक-दूसरे से मिलना, बातचीत करना, ठीक है, शेयर करना, बातें शेयर करना, ठीक है। फ्री गॉसिप के लिए भी बैठे हैं ना, तो सोशल इंटरेक्शन फिर भी फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो वो टाइम एक्सरसाइज़ का टाइम ही नहीं बचा, सोशल इंटरेक्शन का टाइम नहीं बचा। फिर चौथी चीज़ जो सोशल मीडिया के साथ हुई वो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का फ़्लो, और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, नहीं है, ध्यान नॉर्मली हमारा एज़ ए ह्यूमन बीइंग जो सनसनी वाली चीज़ है उस तरफ ज़्यादा जाता है, जो संजीदा चीज़ होती है उस तरफ कम जाता है। तो इससे इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा फ़्लो बना कि जिसके लिए कुछ लोग ये टर्म भी इस्तेमाल करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशनल पॉल्यूशन है। ठीक है? सही इन्फॉर्मेशन तो उसमें पता नहीं कौन-सी है कि इतनी सही इन्फॉर्मेशन इतनी आलूदा हो गई कि पता ही नहीं चल रहा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ खबरें, उसके ऊपर व्यूज़ बढ़ाने के लिए उसकी टैगलाइन, थंबनेल्स जिसको कहते हैं, वो ऐसे कैची कि लोग उसको अट्रैक्ट करें, सनसनी वाले। तो जिसमें हत्ता कि जो हमारे संजीदा न्यूज़ चैनल्स हैं, वो भी जैसे जितने भी हमारे पाकिस्तान में दुनिया न्यूज़, जियो न्यूज़ वगैरह-वगैरह सारे, इन सब के कभी सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर थंबनेल देख लें, तो उसमें देखेंगे कि आप ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अंदर कुछ और होगी, लेकिन उसका टाइटल ऐसा कैची कि बस उसको लोग क्लिक करें, जी सीटीआर बढ़ाना है। तो उसके लिए गलत इन्फॉर्मेशन, गलत सनसनी, ठीक है, एक आर्टिफिशियल हाइप, किसी चीज़ की हाइप क्रिएट करना, वो चीज़ें, तो ज़ाहिर है उसका भी जब हम बंदे ने हर वक्त स्ट्रेस वाली चीज़ें देखनी है तो उसके हवाले से उसका जहन के ऊपर असर पड़ता है, दिमाग में जो स्ट्रेस कोपिंग चीज़ें हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता यूटिलाइज़ हो जाती हैं, सैचुरेट हो जाती हैं। फिर पाँचवाँ फैक्ट इससे ये बना कि हम जो हेल्दी एक्टिविटीज़, यानी जो पैसा मेहनत से कमाना है, वो ईज़ी मनी की तरफ चीज़ें चली गईं कि व्यूज़ बढ़ा लें, इतने व्यूज़ आ जाएँगे, उससे इतने पैसे मिल जाएँगे, और उसके लिए कोई चीज़ की क्रिएटिविटी, वो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हदफ क्या रह गया कि इससे व्यूज़ बढ़ गए और वो चीज़ें आ जाएँगी। छठी चीज़ इसके साथ ये हुई कि जो हमारी जो ज़रूरियात होती हैं, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है वो आ गई कि एक होती है मसलन फ़ोन है, ठीक है? तो फ़ोन मेरी एक ज़रूरत है, ठीक है? आजकल के कॉन्टेक्स्ट में देखें, लेकिन बहुत महँगा फ़ोन, वो शायद मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी की नीड नहीं हैं, जो हमारी एज़ अ रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात नहीं हैं, तो जब वो देख रहे हैं हर बंदा शेयर कर रहा है, शेयर कर रहा है, शेयर कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो एक मसनूई जो है ना, एक नीड बन जाती है। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जब वो आर्टिफ़िशियल नीड के अंदर इज़ाफ़ा होगा तो उसके लिए क्या होगा,
कि ख्वाहिश पैदा होगी तो उसके साथ फाइनेंसेस कंज्यूम होंगे तो आजकल के हमारी सोसाइटी के माशी हालात सामने रखते हुए तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर ज़हनी सेहत का क्या होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे डे टू डे रिलेशन में भी, ठीक है, वो किसी ने इस तरह देखें कि तस्वीर आपस में बेशक डंडे छोटे से लड़ाई ही हो रही हो, लेकिन तस्वीर लगाएंगे फेसबुक पे स्माइलिंग, ऐसा लगेगा कि वो दूसरे बंदे की लाइफ तो बड़ी वो चिल है, बड़ा वो हैप्पी है, बड़ा खुश है, वो तो इस तरह वो उससे अपनी ज़िंदगी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और इन चीज़ों का इजाफा होता है, ठीक है। ये तो है, इसके हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर असरात पड़ते हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि स्ट्रेस कोपिंग कम हो जाएगी, इसका नतीजा ये निकलेगा कि डिप्रेसिव सिम्पटम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंग्जायटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मसल वीकनेस, फटीग, शोल्डर पेन, नेक पेन, ये चीज़ें उसके अंदर इन्हांस हो जाती हैं। तो अब ये तो है, इसका हमने एक पहलू दिया। अब हम ये कहें कि सोशल मीडिया इस्तेमाल ही ना करें या पाबंदी लगा दें, ये अगर मुझसे पूछें तो मैं तो कहता हूँ कि लगा दें, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन सोसाइटी के हवाले से तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है और उसको हमने किस अंदाज से बेहतर तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन बना सकते हैं, उसको हम अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसी चीज़ के अंदर रहते हुए उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें जो फैक्टर मैंने पहले लिए, अगर इसको हम लिमिटाइज़ कर दें, इसका हम टाइम फ्रेम तय कर लें कि जैसे सोशल मीडिया है तो उसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि टाइम फ्रेम तय कर लें कि कितने टाइम के लिए हमने इस्तेमाल करना है। तो जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल के पार्ट हैं उनको कंप्रोमाइज़ करके उसको रिप्लेस ना करें सोशल मीडिया के साथ। कि जैसे आपका फ्री टाइम है, जैसे आपका रेस्ट टाइम है, आप आँखें बहुत थके हुए हैं, आँखें बंद करके थोड़ी देर के लिए लेट जाएँ, या आप थोड़ा-सा फैमिली के लिए सोशल आपकी कम्युनिकेशन, क्वालिटी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फिर सोशल गैदरिंग का टाइम निकालें। यानी इस सोशल मीडिया को उसकी रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल ना करें। हाँ, बीच में कोई एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज़ को कंप्रोमाइज़ ना करें, ठीक है? तो एक तो इसका ये है कि इसको लिमिट किया जाए और इसका जो नॉर्मल हेल्दी लाइफ़स्टाइल की चीज़ें हैं, पार्ट हैं, उसकी रिप्लेसमेंट ना बनाया जाए, ठीक है? तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम है और हमें उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, वो ये है, आप देखें कि मैकेनिज़्म समझें कि मैंने फ़ेसबुक खोली और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। मेरे अपने ज़हन में कोई हदफ़, कोई टारगेट नहीं है कि मैं सर्च क्या कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं थंब ऐसे घुमाते जा रहा हूँ, आगे देखे जा रहा हूँ, पोस्ट देखे जा रहा हूँ, उसकी पोस्ट है, उसकी देख ली, उसके कमेंट्स पढ़ लिए, आगे अगली पोस्ट देख ली, उसके कमेंट पढ़ लिए। अब मेरे ज़हन में कोई टारगेट नहीं है कि मैं सर्च क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक वीडियो आ गई, एक होता है कि मैं समझता हूँ कि चलो मैंने ये कोई फ़नी क्लिप देखना है या मेरी स्टडी से या इस चीज़ से रिलेटेड, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने कोई चीज़ सर्च करनी है, तो मैं उसको सर्च बार में टाइप करूँगा और टाइप करके लिखूँगा और उससे चीज़ें खुल के सामने आएँगी। ये है इसका एक्टिव यूज़ और ऐसे होना चाहिए कि हमारे ज़हन में कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुद पहले प्लान आउट बना लें। हमारी डे टू डे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें वेबसाइट उसकी मुनासिब नहीं मिलती है, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी कोई वीडियो सर्च आ जाती है या बाकी चीज़ें। तो ये चीज़, इसकी ब्राउज़िंग वो पैसिव ना हो, बल्कि वो एक्टिव हो कि ज़हन में पहले से हदफ़ है, प्लान है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, उसको सर्च बार में टाइप करें और उसके मुताबिक जो चीज़ें आती हैं। अब देखिए कि इसका पैसिव में इतनी लेज़ीनेस कि वो टाइप करके लिखना भी बाज़ औक़ात हमें वो भारी लगता है कि अच्छा लिखना पड़ रहा है, ठीक है? या उसको बोल के सर्च करना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि इससे कितनी लेज़ीनेस, इससे कितनी प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे चीज़ों के अंदर कितना डिले आता है। तो इसका सबसे बेहतरीन कि रीडिंग मटीरियल ज़्यादा हो, वो अगर वीडियो सर्च करनी है वो पहले से आपके ज़हन में कोई प्लान हो कि हम इसमें से सर्च क्या करना चाहते हैं। तो वही जो सोशल मीडिया का पैसिव यूज़ हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम कर रहा है, वही उसका एक्टिव यूज़ जो है, वो हमें क्वालिटी इन्फॉर्मेशन या वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हम सर्च करना चाहते हैं, वो हमारे सामने ले आएगा। और फिर इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि बहुत ज़्यादा फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको काउंटर चेक करना, उसको वैसे ही बिला वजह आगे शेयर कर देना, ठीक है? बल्कि मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जो सनसनी वाली खबर है ना, उसको आगे शेयर मत किया करें, ठीक है? उससे क्या हो, हमें नहीं पता कि वो खबर सही है, हमें नहीं पता खबर गलत है, लेकिन हम शेयर करते हैं, तो शेयर करने के नतीजे में पता नहीं कितनी लोग उससे इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है? तो उस खबर को वेरीफ़ाई जो है वो ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक है? तो ये सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल है कि किसी में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसको अवॉइड करना, इसको टोटल ख़त्म करना, कि शायद मैं बच्चे को समझाऊँ कि आप ना देखा करो या उसको समझाऊँ कि बड़े खुद देख रहे हैं तो छोटे क्यों ना देखें, ठीक है? तो ये भी एक पॉइंट है
कि बड़े जो हैं वो अपने घर के अंदर जो है एक डिसिप्लिन पैदा करें। अगर फ़ोन देखना है, छोटे बच्चों को मना करते हैं फ़ोन नहीं देखना, और खुद फ़ोन पकड़ा होता है, खुद टिकटॉक देख रहे हैं, तो वो क्यों ना देखें, वो तो कॉपी करेंगे, वो तो ज़्यादा कॉपी करेंगे। आप एक टाइम देखेंगे, वो उसको 10 से ज़रब करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो बड़ों का जो सेल्फ कंट्रोल वो इम्पोर्टेंट होगा। घर में एक डिसिप्लिन किसी को तय करना है कि क्या आपने अलाउ करना है, तो उसको टाइम फ्रेम के अंदर लिमिट करें, ठीक है। उसको किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि गेम खेलनी है, तो उस गेम को किसी अच्छे डिज़ाइन, एक तो टाइम फ्रेम में लिमिट करें, और उसको किसी अच्छे बिहेवियर के साथ अटैच कर दें कि अगर आप आज पूरे दिन में बिहेवियर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, 1 घंटे के लिए जो है आपको अलाउ किया जाता है। और एक और अहम बात एज़ ए पेरेंट वो ये है कि वो क्या बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं, एज़ ए पेरेंट वो उसमें देखा जाए, उसकी हिस्ट्री में, चैट में देखा जाए कि वो चीज़ें सर्च क्या की हुई हैं। क्योंकि हम एज़ ए रूटीन कुछ भी ऐड ऐसी आ जाती है जो हम समझते हैं कि इसके हवाले से बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, या एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बच्चे उसमें से कंटेंट सर्च क्या कर रहे हैं। वायलेंस का सर्च कर रहे हैं, और न्यूडिटी है, और कोई चीज़ें हैं, तो एज़ ए पेरेंट्स को उसके ऊपर विजिलेंट होना है, उसके ऊपर निगरानी रखनी है कि वो क्या सर्च कर रहे हैं। तो ये थी हमारी वीडियो आज के सोशल मीडिया के हवाले से, इसका ज़हनी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। ज़हनी सेहत के हवाले से, ज़हनी बीमारियों के हवाले से, उसको कैसे कोप करना है, उसकी आगे के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से जो स्टिग्मा अटैच है, उसको समझने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल साइकियाट्री क्लिनिक। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।